हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर प्लान होने चाहिए और किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो आपके लिए डालता हूं आप तक पहुंच जाए। क्योंकि कई बार लोग कमेंट करते हैं, बोला सर अभी तक वीडियो नहीं आई, ये है वो है करके, बट मैं वहां पर वीडियो डाल चुका होता हूं। तो अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आप तक तुरंत आपको नोटिफिकेशन में शो कर देगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है कि कल जो आपको मैंने ग्रुप में आपको ट्रेड यहाँ पर बताया था, मतलब ट्रेड क्या है, जस्ट एक चार्ट बताया था आपको किस तरह से मार्केट में कुछ कामकाज हो सकता है। देखिए सिंपल तरीका है, ये चीज़ जो आपको मैं बताता हूँ, ये जो जिस तरह से चार्ट बना करके देता हूँ, इसका मतलब बहुत से लोग नहीं जानते, बट उनको मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो ग्रीन टाइप का होता है ना, इस तरह से, जैसे ये ग्रीन वाला एरिया होता है, यहाँ पर कुछ रेड एरिया भी मैंने आपको दिया था। देखिए इस तरह से मैंने आपको बना करके दिया था, यहाँ पर मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ये मैंने आपको शायद बना करके दिया था लॉन्ग पोजीशन, यहाँ आपकी शायद एंट्री प्राइस थी, और ये देखिए इस तरह से कुछ आपको यहाँ टारगेट दिया था। और एसएल आपको बताया था कि हमारा एसएल बहुत छोटा होगा, अराउंड आपका 5900 का। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपको एक इस कलर का दिख रहा है ना, आप देखो चाहो तो इसको कलर दूसरा भी कर सकते हो, बट ये ठीक है कि आपको ग्रीन एरिया का मतलब ये हो गया कि ये ऊपर है, मतलब आपकी बाइंग प्राइस, एंट्री प्राइस आपकी इधर होती है। ठीक है, इसके बाद आपका टारगेट यहाँ तक होता है, स्टॉप लॉस आपका ये होता है। समझ गए? अब बाइंग प्राइस क्या होती है? देखिए आपका बाइंग प्राइस आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आपके पास कैपिटल कितना है। अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो इसका मतलब तो मैं सिंपल ये देता हूँ कि भाई आप एटीएम बाई करिए। समझ रहे? आप एटीएम की तरफ जा सकते हैं, जो कि 5900 यहाँ पर एटीएम आपका चल रहा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितनी है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर दूसरा केस आता है कि भाई ठीक है, मेरे पास सर 5,000 रुपये है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए 5,000 के केस में अगर आप क्रूड ऑयल मैन में जाएंगे, क्योंकि इसका लाट साइज आपको पता है कि 100 का होता है, तो अगर आप 5,000 आपके पास है तो आप बहुत ज़्यादा ओटीएम वाला आप स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे। वहाँ पर क्या होगा कि आपको उतना मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि क्रूड ऑयल में आप जानते हैं जैसे कि भाई 10-20 पॉइंट भी आपको अगर मूवमेंट मिल जाता है ना इंडेक्स के मतलब चार्ट में, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, 200, 400, 500 आराम से मिल जाता है। बट वहीं पर अगर आप फॉर ओटीएम बाई करेंगे, जिसका मान लीजिए 5,000 रुपये कैपिटल है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको मुश्किल से पॉइंट का जो मूवमेंट आएगा वो 1 से 2 रुपये का मूवमेंट आएगा। अब अगर वहीं पर मान लीजिए कि आपकी अपोजिट मार्केट चली गई और रुकी रही, यहाँ पर रुकी रही, फिर अपोजिट चली गई, तो वहाँ पर आपके नुकसान आपके 4 पॉइंट का होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, ओटीएम जितना भी होता है उसमें थीटा डी के सबसे ज़्यादा होता है, आपको उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कोई होती नहीं है। पूरा का पूरा क्या होता है वहाँ पर, आपका मतलब छाछ होता है, वहाँ पर कोई मलाई वहाँ पर होती नहीं। तो इस वजह से अगर आप ओटीएम बाई करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत आती है। चलिए ये पॉइंट हुआ, तो इसके लिए आपका समाधान क्या है? देखिए इसके लिए मैं आपको एक वीडियो में, कई वीडियो के माध्यम से बता रखा हूँ कि देखिए क्रूड ऑयल मिनी, ठीक है, क्रूड ऑयल मेन एक होता है, क्रूड ऑयल मिनी दूसरा होता है। तो क्रूड ऑयल मिनी भी ट्रेड होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल मिनी भी सेम इसी तरह से कामकाज करता है, सेम उसका भी लगभग चार्ट सेम होता है। आप यूं कह सकते हैं कि 99% चार्ट सेम है। ठीक है, अब वहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो क्रूड ऑयल मिनी होता है उसका लाट साइज आपका 10 का होता है, और क्रूड ऑयल जो मैन है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसका लाट साइज आपका 100 का होता है। तो अगर किसी भी वस्तु का यहाँ पर मान लीजिए कि लाट साइज आपका कम है, 10 रुपये का है, तो सिंपल बात है, अगर आप एटीएम भी बाई करते हैं और उसका एटीएम का मान लीजिए रेट आपका 250 रुपये चल रहा है, आप एटीएम के ऑप्शन का रेट, तो यहाँ पर कितना आपका लगेगा मैक्सिमम, यहाँ पर आपका 2500 में काम हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई? यहाँ पर आपका 2500 रुपये में काम हो जाएगा। अब बात आती है प्रॉफिट लॉस की। तो देखिए जिस तरह से आप कैपिटल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसी तरह से आपको प्रॉफिट लॉस भी होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर सिंपल बात है कि अगर ये आपने क्रूड ऑयल 10 रुपये वाला यहाँ पर बाई का 10 लॉट वाला, तो एक बात आप समझिए कि भाई अगर ये 1 रुपये मूवमेंट करेगा तो आपका यहाँ पर 10 रुपये का नुकसान होगा, और 1 रुपये आपके डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिंपल है, 10-10 रुपये के यहाँ पर गेम है। यहीं पर आपका यहाँ पर देखिए 100 रुपये का गेम होता है। तो देखिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर, तभी आप यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। बट नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर किसी के पास 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये में भी वो 2 लाट यहाँ पर बाई कर सकता है।
अब 2 लाट का मतलब क्या हो गया? 2 लाट का मतलब हो गया कि ऊपर अगर 1 पॉइंट जाएगा तो उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो 20 रुपये का यहाँ पर नुकसान होगा। तो देखिए बिगिनर को मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ पर नुकसान भी बहुत नहीं होगा और वो मार्केट में बहुत देर तक रुक पाएंगे। क्योंकि देखिए जब भी कभी आप डायरेक्शन ढूंढते हैं मार्केट का तो अमूमन टाइम आपका डायरेक्शन सही होता है, लेकिन होता क्या आपको ट्रैपिंग के लिए जस्ट नीचे लाया जाता है मार्केट को। इसके बाद जैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है तो मार्केट आपके डायरेक्शन में फिर जाती है। तो यहाँ पर एक थ्योरी सिंपल काम करती है कि आप यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करिए। क्रूड ऑयल मिनी का मतलब है लॉट साइज कम कर दीजिए। जब आप यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में 20 पॉइंट भी चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर आपका कितना लॉस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बट अगर मोमेंट अच्छा मिल गया, जैसे कि कल आपको यहाँ पर मोमेंट मिला था, तो क्रूड ऑयल मिनी में भी जिन्होंने ट्रेड लिया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लगभग उनको 70 पॉइंट का मोमेंट मिला है। मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब प्राइस की, जो आप ऑप्शन का जो आपका प्राइस है वहाँ पर लगभग 60 से 70 पॉइंट मूवमेंट किया है। तो उस केस में एक अच्छा आपको डिसेंट प्रॉफिट हो जाता है, समझ रहे? तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है। ये आपको क्लियर हुआ? चलिए अब बात यहाँ पर करते हैं चार्ट की। तो ये सारा का सारा कहानी आपको ख़त्म हो गई। चलिए इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। अब देखिए एक काम करिए आप, जहाँ से आपकी सेलिंग आई थी आपको पता है, पहली सेलिंग आपकी यहाँ से आई थी, सेकंड सेलिंग आपकी यहाँ आई, तो मार्केट आपका क्या है, इस तरह से कोई डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा है। ओके, सबसे पहले एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा। ये वाली आपका ये क्या होगा, लेटेस्ट टाइम का आपका रेजिस्टेंस होगा, ये समझिएगा। मतलब जब तक इसको क्रॉस आउट नहीं करेगा तो मार्केट आपके ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर इसके ऊपर जाती है तो आपको भी ये पता है कि हमारा पहला टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए। तो सिंपल बात है, आपका पहला टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। क्लियर हुआ ना भाई? मार्केट अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट करती है जो कि आपका 5985 का है, तो यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो कहाँ तक जाएगा, 6020 तक आपका पहला टारगेट यहाँ पर हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप प्रॉफिट बनाते हैं या नहीं बना पाते। देखिए क्योंकि मोमेंट यहाँ से छोटा है, तो ये मोमेंट अगर छोटा है तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे कितने पॉइंट यहाँ पर बुक करना है, कितने पॉइंट निकलना है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं कि छोटा मोमेंट है, 35 पॉइंट का मोमेंट है। अगर कोई मैन में ट्रेड करता है तो उसको यहाँ पर आराम से इजीली वो 1000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट जो है तो बना सकता है। क्लियर है? तो अगर किसी कंडीशन में इसको ब्रेकआउट करे ना आज के डेट में, तो आपको पहला टारगेट आपको यहाँ तक देने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर वापस आपकी सेलिंग आ सकती है। क्योंकि जब भी इस तरह से कोई पैटर्न बनता है ना, तो मैं अमूमन देखा हूँ कि यहाँ से क्या होता है, उसके टॉप में वापस यहाँ पर सेलिंग आती है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको पुट का ट्रेड मिलेगा लगभग आपका 6025 के अराउंड आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड मिल सकता है। क्लियर है? बट किसी भी कंडीशन में मैं आपको ये बता रहा हूँ, वापिस ये डब्ल्यू पैटर्न अगर आपका पूरा बन गया और मार्केट इसके यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर गई, तो ये फिर बूम करके आपका ऊपर भी जाएगी और ये टॉप भी आपका टच करेगा। देन आपका यहाँ पर 6165 का भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऊपर के लेवल में। और ये कब मिलेगा, जब ये यहाँ पर रुके मार्केट। ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, ये आपका सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन के पास मार्केट तो आना ही चाहिए, अभी जो मैंने आपको अभी बता दिया, 60 आपको 25 का लेवल दे दिया। बट ये सप्लाई जोन के अगर ऊपर मार्केट यहाँ पर रुकती है ना, तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर आपको एक पुट का ट्रेड बनना चाहिए वापस इस जगह में, ये इस जगह में आपका यहाँ पर इस जगह में आपको एक पुट का ट्रेड बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पुट का ट्रेड बनाएंगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लीजिएगा और स्टॉप लॉस लगा करके आपका फिर टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। ये भी देखिए आपका अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिल रहा है, कितने का, आपको लगभग 70 पॉइंट का आपका टारगेट मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कितने को हो रहा है, 25 से 26 पॉइंट का। तो इटलेट मतलब ये जो रिस्क रिवार्ड है ना, ये परफेक्ट आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर बैठ रहा है और आप यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। अब आते हैं दूसरा चीज़ में। मार्केट मान लीजिए कि इधर कहीं जाए और ये रेंज में खुल करके ऊपर इसका ब्रेकआउट ना कर पाए, जो कि आपका 5985 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी मार्केट आएगी, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा, 5925, और ये आपका 5985 लगभग यहाँ पर भी 50 पॉइंट का आपका यहाँ पर जगह है, तो मार्केट यहाँ पर भी आएगी। ये आपका सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। 5925 आपका सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। वो क्यों करेगा, वो मैं आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर कुछ पैटर्न बन रहा है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी बना करके दिया था, सारा का सारा यहाँ पर सब कुछ आपको गेम समझा के दिया था। ये देखिए इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब ये कोई सपोर्ट है नीचे का, यहाँ पर प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, जब ये सपोर्ट है तो भाई किसी कंडीशन में अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट ऑब्वियस बात है कि आपको एक अच्छा फॉल करेगा यहाँ पर। तो ये जो ट्रेड होगा ना, आपका बेस्ट ट्रेड होगा। यहाँ से लेकर के आपका जो टारगेट आ रहा है पहला, वो 5850 का आ रहा है। क्लियर है? पहला टारगेट आपका कहाँ आ रहा है, 5850 का आपका पहला टारगेट। देन उसके बाद
आपका यहाँ पर 5765 का टारगेट आपका आ रहा है। क्लियर है। और वो कौन कौन से टारगेट, तो आप सिंपल देखिए कि आपकी बाइंग यहाँ पर आई थी, पहली बार बाइंग आई थी, तो इनको टारगेट करने के लिए सबसे पहले आएगा। उसके बाद अगर इसके नीचे जाता है तो फिर देन आपका ये भी टारगेट मिलेगा, जो कि आपको मैंने टारगेट बता दिया। तो नीचे के लेवल देखिए आपके पास काफ़ी अच्छे लेवल हैं। ऊपर के लेवल के मैं आपको बता दूं, ऊपर के लेवल भी आपके पास है, बट किसी कंडीशन में इसको, ये जो आपका सप्लाई जोन है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए तब। ठीक है, अब आते हैं बात, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी ड्रा करेंगे। ये देखिए आपका ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसलिए मैं आपको बताया कि ये आपका देखिए रेंज हो जाएगी। अब इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तो आप उस हिसाब से ट्रेड करिएगा। बाकी ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया कहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं ये जो गैप है आपका अभी तक फिलिंग नहीं हुआ है, तो अगर वो ऊपर गई मार्केट तो ये गैप आपका फिलिंग करने ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये गैप आपका यहाँ पर है, समझ रहे हैं, मतलब 6150 का आपका ये गैप है। और मार्केट जो है तो अगर इसका यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलेगी तो यहाँ तक आपका जाने की कोशिश 100% करेगी, समझ रहे हैं। तो बस क्रूड ऑयल में इतना ही है। प्लीज़ आप वीडियो देखा करिए, मैं क्रूड ऑयल का वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको 10 मिनट के अंदर भी वीडियो बना करके देख सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, देखिए जब आप लोग वहाँ पर हमें रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी वही रिस्पॉन्स होता है, आप सिंपल समझिएगा। साथ साथ आपको ग्रुप में भी, मतलब जो आप हमारे ग्रुप में हैं, हम ग्रुप में भी इस तरह से चार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वहां पर चाहें तो आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ट्रेड करना ना करना वो आपकी मनमर्जी के मुताबिक है। मैं किसी को यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि आप यहाँ पर कुछ बाय करिए कुछ सेल करिए। पैसा आपका है, लॉस आपका है, प्रॉफिट आपका है, वो डिपेंड आप पर करता है कि आप वहाँ पर कितने कैपेबल हैं। ठीक है, आप किसी को ना या मेरे को आप ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि नहीं आपकी वजह से मैंने ट्रेड लिया। मेरे तरफ से आप बिल्कुल मत ट्रेड लीजिए। मैं एक अंगूठा छाप आदमी, सिंपल आप समझिएगा। आप मेरे ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने सेबी एडवाइजर या जहां पर जो आपको एडवाइज करता है उससे आप सलाह ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कैपिटल को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करिए। क्लियर है, चलिए तो एंजॉय करिए। आशा करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।